फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लास में। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ का पेपर सॉल्व कराएंगे। ये हाफ ईयरली का एग्ज़ाम पेपर है और बहुत से कॉलेज में स्कूलों में एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट हो गए हैं। कुछ जगह जो है हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो चुका है मैथ का और बहुत सी जगह होने वाला है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं और ये वाले जो प्रश्न हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आज जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो दिए हैं, जो आए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे और इसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपको साइड में दिखा देंगे पेपर, और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला दिया है कि परमेय संख्या 14,587, मतलब ये दिया है। पूरा प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं, इसका जो स्क्रीनशॉट है, इसका पेपर का जो फ़ोटो है वो साइड में दिखा देंगे इसको। बटे 14,587 बटे में 1250 लिखा है। परमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार किन स्थानों तक समाप्त हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है 4। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर इसको हम डिवाइड भी करते हैं, इसको अगर हम भाग करते हैं 1250 से इसको, तो आपको पता चल जाएगा कितनी संख्याओं तक आएगा। अगर इसको हम दूसरे तरीके से लगा दें, जो शांत अशांत वाला होता है, 1250 है, अगर 1250 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 और 2 625 गुना कितना हो जाएगा? 1250। इसका मतलब 1 10 बन रहा है और ये 3 संख्याएं खाली। मतलब कितने दशमलव प्रसार के बाद, कि दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा, मतलब कितने स्थानों के बाद। तो मतलब इसमें 4 आएगा। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 स्थानों के बाद जो है, दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा इसका। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है 132, 288, ये दिया है लासा बराबर 3168, ये दिया है। और इसी का हमें मासा निकालना है, मतलब इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है। यहाँ पे ऐसे दे रखा है 132 और 288 का हमें क्या निकालना है, इसी का हमें निकालना है मासा। तो इसका हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो इन संख्याओं का हम क्या कर लें, या तो इन संख्याओं का हम HCF अलग से निकाल लें, तब भी वही आएगा। या क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये वाला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये होता है पहली संख्या 132 गुणे दूसरी संख्या 288 बराबर लासा दिया है 3168 गुणे मासा हमें निकालना है। इससे भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, मासा बराबर हो जाएगा इसकी दोनों की गुणा, बटे में ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसको जल्दी में करना है कि ऑब्जेक्टिव में दिया है, हमें सॉल्व करके दिखाना नहीं है इसको। हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, 132 और 288 का क्या करते हैं, इसका निकाल देते हैं HCF। तो क्या करते हैं भाई, 132 से इसको भाग कर देते हैं। 132 दूना 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 2, 24 बचा। फिर 132 को भाग करेंगे, कितना आएगा, इसका आ जाएगा 5 वाले जाते हैं, 5 को 20 और 5 दूना 10, 2 12, कितना बचा 12। 12 से 24 को करेंगे, 12 दूना 24, तो ये आ गया। इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया 12। ये आंसर है, दे रखा है इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है चौथा ऑप्शन है। अगला दिया है तीसरा,
तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है एक द्विघात बहुपद से अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, मतलब कोई भी द्विघात बहुपद है, कोई द्विघात बहुपद है उसमें अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। आपको पता द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 2 होती है, तो शून्य कितने होंगे, शून्य भी तो भाई 2 ही होंगे, उसके शून्य मतलब मूल, या इसको हम रूट भी कहते हैं, मतलब उसके मान जो निकालेंगे वो कितने होंगे, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है 2। चौथा सवाल दिया है एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है, यदि हर में दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, वह भिन्न है। मतलब एक भिन्न का जो अंश है उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। भिन्न का अंश जो है, अंश और हर होता है, अंश बटे में हर ये होता है। कह रहा है एक भिन्न का अंश, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इसमें ऑप्शन से लगाते हैं। पहला दिया है 5/2, दूसरा दिया है 2/5, तीसरा दिया है 9/2 और चौथा दिया है 7/2, ये दिया है। भिन्न का अंश जो है उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुने से 1 अधिक है। फिर कह रहा है कि यदि हर में क्या कर दिया जाए, मतलब कितना जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे मिसप्रिंट दिया है, या तो यहाँ पे 2 गुना और कोई तो हो नहीं सकता है, 2 गुने से 1 अधिक है। यही वाला ऑप्शन जो है वो इसमें मैच कर रहा है कि 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुने से 1 अधिक है। अगर हम भिन्न में क्या करते हैं, यदि हर में क्या करते हैं 3 जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे जब इसका फोटो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट दिया है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाता, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5/2 है, ये जो है वो हर से 2 गुने से 1 ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/5, मतलब भिन्न क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न दिया है पाँचवा क्या दिया है, पाँचवा दिया है कि यदि x + 3y = 6, x + 3y = 6 हो तो x और y के मान क्या होंगे। x और y के मान हमें बताने हैं ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन दिया है 0,6, दूसरा दिया है 3,1, तीसरा दिया है 1,3, चौथा दिया है 4,2, ये दिए हैं। चेक कर लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x का मान क्या ले लें, अगर हम 3 और y का ले लें 1, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 + 3 × 1 = 6 आ रहा है, तो मतलब 3 + 3 = 6, तो 6 बराबर कितना आ गया, 6। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। और कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं रख सकते, ये रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं आ रहा है। अगला दिया है छठा, यदि 1/x² + 6 = 1/10, तो हमें बताना है x का मान। द्विघात समीकरण का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। तिरछी गुणा करा देते हैं। 10 × 10 = x² + का 6, x² = 10 - का 6, x² बराबर कितना बचा, 4, x बराबर ±√4, तो x का मान कितना आ गया, ±2। ये आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है +-2। +2 नहीं लगा सकते, कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में मिलेगा +2 होगा, लिख सकते हैं वो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ऐसे लगाना जैसे x का मान जो है +2 भी होगा और x का मान -2 भी होगा, मतलब या अगर ये ना दिया होता तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये दिया तो पहले ये लगाना है। अगला क्या है, 7वां, यदि 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान बताना है। इसके मूल बराबर हैं, इसको हम क्या करते थे,
व्युत्क्रम का निकाल लेंगे। ए का मान कितना है 3, इसकी तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो बी का मान कितना है 12 माइनस का, और सी का कितना है के। जब मूल बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 3 गुणे के दिया है बराबर 0, 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 4 12 के बराबर 0, माइनस का 12 के बराबर माइनस का 144। समझ में आया होगा इतना। माइनस माइनस कैंसिल, के का मान कितना आ गया 144/12, मतलब 12 से इसको भाग करेंगे, 12 बराबर 144, के का मान कितना आ गया 12। इसमें ऑप्शन दिया है चौथा ऑप्शन दिया है। इतना क्लियर हो गया। अगला है अगला दिया है 8वां नंबर, माइनस का 2,6 माइनस का 2,6 माइनस का 2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक, और इससे ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है, ये होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये होता है। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है माइनस का 2 माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 2/2, 6 प्लस का 10/2, y1 y2 का मान रख दिया, माइनस का 4/2 और 16/2, कितना आ जाएगा, ये 2 आया, ये 8 आया, माइनस का 2 और 8, कितना आ गया भाई माइनस का 2,8, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर है। 9 नंबर कह रहा है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी होगा इसमें 3, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 3 इकाई दिया है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, ये आपका मध्य बिंदु है। तो यह 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 4 है। तो पहले क्या है भाई, पहले 3x का मान है, तो x का मान 3 हो गया, y का मान कितना है 4, तो 3 और ये कितना है 4, तो ये पॉइंट हो गया 3,4 हो गया, सिंपल सा है। लेकिन अब हमें बताना है कि y से दूरी, तो y से दूरी ये हुई ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी ये वाली कितनी है 3, तो 3 हो जाएगा। और मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। x से दूरी बता 4 हो जाता, सिंपल सा है। 10 नंबर आगे आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं। इसमें थीटा का मान बताना है, सेक थीटा, ये तो डायरेक्ट आपको तैयार होना है। सारणी जो है ट्रिग्नोमेट्री में उससे आपको पता होना चाहिए। थीटा का मान ये कितना होता है, थीटा का मान होता है 60 अंश पे, ये होता है 60 अंश पे होता है, मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। 11 नंबर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान बताना है। मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर कब होते हैं, कॉस थीटा में बराबर कब होता है 1/√2 और इसमें भी 1/√2, मतलब 45 पे होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर 3। 12 नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड जिसका कोण थीटा 60 अंश है, क्षेत्रफल बताना है। मतलब थीटा का मान दिया है 60 और आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का, लिख देते हैं पूरा फार्मूला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है 60
बटे 360 गुणे पाई का मान रख देते हैं भाई 22/7, आर का मान 6 गुणे 6, 0 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 जंग 36, 1 6 से कैंसिल, 22 की 7 से करेंगे 132, 6 में 12, 6 में 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया ये। लेकिन आपको इसमें देखना ये है कि पहला ऑप्शन दिया है 132/7, ये भी सेम दिया है लेकिन वहाँ सेंटीमीटर दिया है, और क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है, मतलब उसका यूनिट आपको देखना है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बच्चा क्या करता है, ऑप्शन देखेंगे नहीं ढंग से, पहला आंसर आपका आ गया 132/7, उसी को टिक कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है 13 नंबर। 13 नंबर दिया है समांतर श्रेणी से। इतने आपको समझ में आ गए। अब 13 नंबर पे आते हैं। 20 के 20 ऑब्जेक्टिव आपको अभी यहीं पे सॉल्व कराएंगे, और उसके आगे जो क्वेश्चन है लॉन्ग वाले वो भी आपको सॉल्व कराएंगे। 13 नंबर दिया है, 13 दिया है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22। इसका क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर होता क्या है, सारवंतर होता है डी बराबर हो जाएगा 10 - 4, दूसरे वाले से पहला घटा दिया 6। सिंपल सा है, देख के आप टिक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं 4-5 तो आपको हर बार बोर्ड में भी ऐसे मिलते हैं, उसको डायरेक्ट आपको लगाना है, और ऑब्जेक्टिव में आप जितना समय बचा पाएंगे वो आपके आगे जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आपको बहुत सा समय मिल जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला है 14 नंबर। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के वृत्त है उसके परिगत जो होता है समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बनेगा इसमें, क्या बनेगा, समचतुर्भुज। 15 नंबर। फिर आ गया वृत्त की परिधि। मतलब वृत्त की परिधि दी है, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इसमें चतुर्थांश मतलब थीटा का मान तो 90 हो जाएगा। 4 हिस्से होते हैं चतुर्थांश में, जैसे ये वृत्त है, ये सेंटर, इसको हम 4 भागों अगर बांट दें तो जैसे ये है, तो ये एक चतुर्थांश, जैसे ये एक चतुर्थांश है, इसमें थीटा का मान भाई 90 ही तो होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये तो एक चतुर्थांश का निकालना है। या तो हम आर का मान निकाल लें, आर का ही पहले निकालते हैं, फिर दोनों तरीके आपको बताते हैं। 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रख देते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे में आर बराबर 22, 22 कैंसिल, आर बराबर हो गया 7/2, 7 ऊपर गया 2 नीचे आया, तो मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ये तो आर का मान आ गया, ठीक है। या 7/2 भी रख सकते हैं, अगर अपॉन में रख देंगे, ऑप्शन में इनका बटे में आ रहा है, पॉइंट में आ नहीं रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है, तो हम यही वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं, डायरेक्ट क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। ये भी लगा सकते हैं, क्यों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के 4 हिस्से हैं तो बटे में 4 कर दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 1/4 तो रहेगा ही, 22/7 हो जाएगा इसका, गुणे आर का मान कितना है 7/2 गुणे 7/2, कितना हो 7 7 कैंसिल, 1 2 से इसको कैंसिल कर दें 11 आएगा, तो 11/4 दूनी 8 आ रहा है। कोई ऑप्शन इसमें 11/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है भाई, पहला इसका सही है। और अगर आपको दूसरा तरीका लगाना, जो अभी आपको यहाँ पे समझाया था, एक क्वेश्चन था उसमें 12 नंबर, जिसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो उससे भी लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जब तुम्हें पता चल गया हो इसमें कि चतुर्थांश में होगा थीटा का मान 60, तो उसमें ये वाला लगा सकते हैं, θ/360 गुणे πr² लगा सकते हैं। तो थीटा का मान कितना है 90/360, थीटा का मान 90 हो जाएगा। पाई का मान पता है 22/7, आर का मान 7/2, 7/2, 7 7 कैंसिल, 0 9 चौक 36, 4 आ गया, वही तो आया 11/4 दूनी 11 से 77। अच्छा यहाँ पे मिस हो गया, 11 से 77/4 दूनी 8, ये आएगा। तो इसमें भी आ जाएगा 11 से 77, इसको 7 कर देते हैं, ये 11 आ गया था, नहीं 7 यहाँ पे रह गया था, या इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें ऑप्शन फिर तो चेंज हो जाएगा,
11 सतह 77, 11 सतह 77, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। 11 सतह 77, तो इसमें यही आएगा। इसमें शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। 77/8 नहीं दिया है, 8/77 दिया, तो इसका दूसरा हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन में कुछ गलती दी होगी। 16 नंबर है, प्रायिकता का मान क्या होता है? प्रायिकता जो होती है, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है या तो 1 से क्या होती है, छोटी होती है। 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। मतलब पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा, P ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है। तो 0 आ जाएगा, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी बटे में। तो ये ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। 0 से P का मान लेस देन 1 तक, ये वाला। मतलब 0 से बड़े 0 आ सकता है, या तो 1/2, 3/4 पॉइंट में कुछ आएगा, या 1 से छोटी नहीं हो, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 17 नंबर दिया है, दो बिंदुओं में 2,3, 4,1 इनके बीच की दूरी बतानी है। सिंपल सा है, फार्मूला पता है आपको, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 - 4 का स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2 प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना हो गया? 8। और 8 को क्या लिखेंगे? 4 × 2, 4 से 2 बाहर, 2√2। ऑप्शन है 2√2 थर्ड वाला, ये आ गया आपका। अब आ जाते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, आ गया क्वेश्चन आपका। अब आ गया है ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव में। 18 नंबर, tan थीटा का मान दिया है। tan थीटा बराबर 2ab/a² - b²। तो हमें cos थीटा निकालना है, तो फार्मूला भाई उसी से चेक कर लेंगे, लाल बटे कक्का से। इससे अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वहाँ पे आपको पूरा फार्मूला पता चल जाएगा। ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, साइन कॉस टेन। तो l/a मतलब लंब और आधार का मान दिया है। तो अगर हम ट्रेंगल बनाते हैं तो ये हो गया 2ab और ये हो गया a² - b²। हमें ये पता करना पड़ेगा पहले, कर्ण वाला। तो निकाल लेते हैं, पहले ABC मान लेते हैं। तो AC का मान क्या हो जाएगा? √ इसका स्क्वायर, तो 2ab का, पहले इसको लिख लेते हैं, a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। ये हो गया a² प्लस a² क्यों हो जाएगा जब स्क्वायर लगा है? a4 + b4 प्लस 2a² माइनस भाई 2a² b², और इसका हो जाएगा 4a² b²। तो ये हो जाएगा a4 + b4, यहाँ पे बचेगा प्लस का बचेगा 2a² b²। तो ये फार्मूला बन जाएगा a² + b² का होल ऑफ स्क्वायर, और अंडर से बाहर आएगा a² + b²। ये आ गया। ये तो पता चल गया हमें, a² + b² आ गया। अब क्या करते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है a/k, और a हमें पता है पहले से ही, a² - b² बटे में नीचे आ गया a² + b², कर्ण का मान आ गया। ये ऑप्शन आपका है 2, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा है, अच्छे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे। 19 नंबर दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब बड़े कोण का मान क्या होगा? मतलब
अगर हम बड़े कोण को x, छोटे कोण को y मान ले, दोनों कोणों का जो समपूरक है 180, फिर बड़ा कोण ज़्यादा है तो y प्लस 18, 18 ज़्यादा है तो x माइनस वाई बराबर 18, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 18, x माइनस वाई बराबर हो गया 180, ये हो गया, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 18। कर लेते हैं भाई सॉल्व, 2x बराबर 180, 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा, 98, 198 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, x बराबर 198 बटे में 2, 99, x का मान कितना आ गया 99, मतलब बड़ा कौन है हमें बताना, तो 99 आ गया। या आप ऑप्शन से लगा सकते थे, 99 दिया था, चेक कर लेते दोनों को समपूरक तो आ जाता आपका। 20 नंबर दिया है, सभी त्रिभुज समरूप त्रिभुज, मतलब सभी समरूप त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समद्विबाहु, समकोण, सर्वांगसम, समबाहु। आपको पता है जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप त्रिभुज होते हैं। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि हाफली में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मिसप्रिंट भी हो जाते हैं, तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है, लेकिन बोर्ड में आपके सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट आते हैं।